मेरा कल्चर वर्कशॉप का सफर डाउट्स से डॉलर्स तक। अरे दोस्तों, याद है जब हम सोचते थे कि ऑनलाइन पैसे कमाना तो बस बड़ों का काम है। हाँ, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती थी। मुझे क्या पता था कि हम जैसे टीनेजर्स भी अपने पैशन से पैसे कमा सकते हैं। ये सब शुरू हुआ मेरे के पॉप के जुनून से। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे लेटेस्ट ट्रेंड्स, म्यूजिक, फैशन सब कुछ पूछते रहते थे। एक दिन मुझे अचानक ख्याल आया, क्यों ना मैं ये सब नॉलेज पूरी दुनिया के साथ शेयर करूं। और फिर मैंने अपना पहला ऑनलाइन के पॉप कल्चर वर्कशॉप करने का सोचा। मैं बहुत नर्वस थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई ज्वाइन भी करेगा या नहीं। लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई, ये तो हिट हो गया। मुझे ना सिर्फ के पॉप लवर्स से जुड़ने का मौका मिला, बल्कि मैंने ऑनलाइन अपनी पहली कमाई भी की। ये मेरे लिए आंखें खोल देने वाला एक्सपीरियंस था। मुझे एहसास हुआ कि हमें जो पसंद है उसे शेयर करके हम सचमुच पैसे कमा सकते हैं। कमाई के मौकों की चाबी शेयरिंग इज केयरिंग। सुनो दोस्तों, ऑनलाइन दुनिया पैसे कमाने के मौकों से भरी पड़ी है। और सबसे अच्छी बात, आपको इसके लिए कोई टेक विज या कोडिंग जीनियस होने की जरूरत नहीं है। हम में से बहुत से लोग म्यूजिक, डांस, फैशन, गेमिंग जैसी चीजों के दीवाने हैं। और जानते हो क्या, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे सीखने के लिए बेताब हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। लेकिन यहाँ तो शेयरिंग से रिवॉर्ड भी मिलता है। जरा सोचो, आपको अपनी फेवरेट चीजें डिस्कस करने का मौका मिलेगा। आप जैसे ही लोगों से जुड़ पाओगे और साथ ही साथ पैसे भी कमाओगे। ये तो सोने पे सुहागा है। कल्चर वर्कशॉप्स, आपका ऑनलाइन क्लासरूम आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ऑनलाइन कल्चर वर्कशॉप्स होते क्या हैं? जरा सोचो। आप एक मजेदार और इंटरैक्टिव ऑनलाइन सेशन क्रिएट करते हैं जहां आप अपनी पसंद की चीजें दूसरों को सिखाते हैं। ये के पॉप डांस मूव्स से लेकर जापानीज कैलीग्राफी तक, बॉलीवुड के इतिहास से लेकर फ्रेंच पास्ट्रीज बनाने की कला तक कुछ भी हो सकता है। इनकी कोई सीमा नहीं है। आप जूम या गूगल मीट जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपने वर्कशॉप्स होस्ट कर सकते हैं और लोगों से ज्वाइन करने के लिए थोड़ी सी फीस भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल आपका अपना ऑनलाइन क्लासरूम जैसा है, लेकिन उससे कई ज्यादा कूल। जरा सोचो, आप कल्चर के कप्तान हैं। खुद को एक जहाज का कप्तान समझो जो अपने कल्चर के सफर पर निकला है। आपको मंजिल तय करनी है जो असल में आपके वर्कशॉप का टॉपिक होगा। एनिमे पसंद है? अपने क्रू को जापानीज एनिमेशन की दुनिया की सैर कराओ। के ड्रामास के दीवाने हो? कोरियन ड्रामास की दुनिया में एक रोमांटिक एडवेंचर पर निकल पड़ो। आप अपने नॉलेज और पैशन के साथ रास्ता बनाते हैं और आपका क्रू यानी आपके पार्टिसिपेंट्स आपसे यानी कप्तान से सीखकर बहुत एंजॉय करेंगे। भाग 5, क्विज टाइम। क्या आप कल्चर के जानकार हैं? अपने कल्चरल आईक्यू को परखने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए एक छोटा सा क्विज खेलते हैं। चिंता मत करो, ये बस मजे के लिए है। पहला सवाल, रंगों के त्योहार होली के लिए कौन सा देश मशहूर है? ए जापान, बी भारत, सी ब्राजील। दूसरा सवाल, बीटीएस किस तरह के संगीत के लिए जाना जाता है? ए पॉप, बी के पॉप, सी शास्त्रीय। तीसरा सवाल, कौन सा शहर अपने फैशन वीक के लिए मशहूर है? ए मिलान, बी टोक्यो, सी न्यूयॉर्क। जवाब 1 बी भारत, 2 बी के पॉप, 3 ऊपर दिए गए सभी। भाग 6, असली किशोर, असली कमाई। मिले कल्चर प्रेन्योर्स से। सिर्फ मेरी बातों पर मत जाओ, चलो कुछ ऐसे असल जिंदगी के टीन कल्चर प्रेन्योर्स से मिलते हैं जो ऑनलाइन वर्कशॉप की दुनिया में धूम मचा रहे हैं। मिलिए आन्या से, बॉलीवुड डांसिंग क्वीन। आन्या को बॉलीवुड बहुत पसंद है और वो ऑनलाइन डांस वर्कशॉप्स के जरिए अपने इसी पैशन को लोगों तक पहुंचाती है। वो इतना कमा लेती है कि हर महीने नए डांसिंग शूज खरीद सके। मिलिए डेविड से, मंगा मास्टर। डेविड एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो ऑनलाइन वर्कशॉप्स होस्ट करता है और लोगों को उनके फेवरेट मांगा कैरेक्टर्स बनाना सिखाता है। अपनी कमाई से वो अपने लिए नए नए आर्ट सप्लाईज खरीदता है। और अब मिलिए सारा से, के ब्यूटी गुरु। सारा को कोरियन स्किन केयर और मेकअप का बहुत शौक है और वो ऑनलाइन वर्कशॉप्स के जरिए अपना ये नॉलेज लोगों के साथ शेयर करती है। वो इतना कमा लेती है कि रेगुलरली अपने लिए नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद सके। ये बस कुछ उदाहरण हैं कि कैसे टीनेजर्स अपने पैशंस को ऑनलाइन कल्चर वर्कशॉप्स के जरिए कमाई में बदल रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। भाग 7, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अभी ट्रेंडिंग में। ये रही एक खास बात, जरूरी है कि आप समय से आगे रहें।
ऑनलाइन दुनिया लगातार बदल रही है, इसलिए जरूरी है कि आप जानते रहें कि आजकल क्या चल रहा है। अभी के पॉप, एनिमे, कोरियन स्किन केयर और सस्टेनेबल लिविंग पर वर्कशॉप्स बहुत चलन में हैं। लेकिन ध्यान रहे, खुद को सिर्फ इन्हीं तक सीमित मत रखो। सोचो कि आपको क्या पसंद है और आप कैसे उसे एक्साइटिंग वर्कशॉप्स में बदल सकते हैं। आपका वर्कशॉप जितना यूनिक और एंगेजिंग होगा, उतने ही ज्यादा लोग उसमें शामिल होना चाहेंगे। भाग 8, अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। आपका वर्कशॉप, आपके दर्शक। एक बढ़िया वर्कशॉप बनाना तो बस पहला कदम है। अब समय आ गया है कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं और सीखने के इच्छुक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। सोशल मीडिया आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अपने वर्कशॉप्स के बारे में लोगों को बताने के लिए इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। स्नीक पीक्स, बिहाइंड द सीन्स कंटेंट और सैटिस्फाइड पार्टिसिपेंट्स के टेस्टिमोनियल्स शेयर करें। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की ताकत को कम मत आंको। अपने दोस्तों, परिवार और क्लासमेट्स को अपने वर्कशॉप्स के बारे में बताएं और उन्हें भी दूसरों को बताने के लिए कहें। याद रखें, आप जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, आपके वर्कशॉप्स उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे।